एक तरफ कोरोना वायरस ने पाकिस्तान और दुनिया भर को अपने नरगे में ले रखा है, तो दूसरी जानिब आलमी वबा की मारामारी के दौरान भी मामूलाते सियासत थमने का नाम नहीं ले रहे। अब मुल्क के सीनियर और बाखबर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम रोज़ा क्यों तोड़ा में चंद धमाकेदार इंकशाफात कर दिए हैं, जिससे एक नई बहस ने जन्म लिया है। उन्होंने नाम लिए बगैर मुल्क की बड़ी खुफिया एजेंसी की जानिब इशारा करते हुए बताया है कि वहां से वजीर आजम को जहांगीर तरीन के खिलाफ थम जाने का पैगाम दिया गया है। वो लिखते हैं कि एक ताकतवर इदारे के अमलियत पसंद और खैर ख्वाह सरबराह ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल को हद से ज्यादा बढ़ाया गया तो सियासत में नुकसान होगा। इसी तरह का पैगाम जहांगीर तरीन को भी दिया गया। यूं दोनों तरफ इस मशवरे के फैज से वक्ती तौर पर खामोशी छा गई है, मगर इस मामले की संगीनी के पेश नजर इसे ज्यादा देर तक कालीन के नीचे छुपाना मुश्किल होगा। हर सियासी मामले के कुछ न कुछ नताइज और अवाकिब जरूर हुआ करते हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि वजीर आजम ने चीनी स्कैंडल में अपने ही सियासी साथी जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात की तो इन्हें इसका फौरी सियासी फायदा हुआ, सियासी ग्राफ ऊपर गया। अब अगर इस स्कैंडल पर मट्टी डाल दी जाती है तो फिर वजीर आजम के लिए आने वाले दिनों में ये एक सियासी मसला बन जाएगा और हर जगह सवाल होगा कि अपनों की बारी आई तो मसलहत आड़े आ गई, जबकि सियासी मुखालिफों को रगड़ा लगाते हुए किसी मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाता। याद रहे कि जनवरी और फरवरी के दौरान मुल्क भर में गंदम के बहरान के बाइस आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी, जिसके बाद इक्तिसादी राबता कमेटी ने बहरान पर काबू पाने के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने गंदम की किल्लत और आटे के बहरान और कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की थी। इसी दौरान आटे के साथ मुल्क में चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा, जिसके बायस वफाकी हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी लगाने और चीनी की दरामद की इजाजत देने का फैसला किया था। ताहम इक्तिसादी राबता कमेटी ने चीनी दरामद करने की समरी यानी तजवीज मुस्तरद करते हुए चीनी बरामद करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। तवील खामोशी को अचानक तोड़ते हुए आटा चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जो कि 4 अप्रैल को अचानक मीडिया चैनल्स पर नमूदार हुई, इसके मुताबिक चीनी बहरान में सियासी खानदानों ने खूब माल बनाया था। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज्यादा फायदा हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया। दूसरे नंबर पर वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई और तीसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मूनस इलाही की कंपनियों ने फायदा उठाया। अगले ही रोज वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने इस रिपोर्ट के बारे में इंकशाफ किया कि यह रिपोर्ट जारी नहीं बल्कि लीक हुई थी, जिसके बाद तासुर उभरा के अंदरून खाना शायद सियासी कशमकश जारी है, जिसमें मुक्तदर हल्के अपनी सफे सीधी किए हुए हैं। साथ ही वजीर आजम की जानिब से कौम को यह भी बताया गया कि हतमी एक्शन के लिए 25 अप्रैल तक फोरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार करें। दूसरी जानिब रिपोर्ट का निशाना बनने वाले तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी अपने सियासी पत्ते खेले और इस रिपोर्ट को एक सियासी रिपोर्ट करार देते हुए शुगर बहरान से मुतालिक इस रिपोर्ट के पसे पर्दा खेल खेलने के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का नाम लिया। जहांगीर तरीन ने मौजूदा असेंबली और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मसनूई सियासी बुनत पर भी बात की और इसे अपनी मरहूने मिन्नत करार दिया और यूं ये वाज़ेह हो गया कि जहांगीर तरीन अब दू बदू लड़ाई पर आ चुके हैं। जो 25 अप्रैल करीब आती गई, चीनी बहरान रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के वज़रा के बयानात में भी ठंडक का एहसास बढ़ता गया। हत्ता के पेशगोइयों को क्रेडिट खुद लेने वाले पाकिस्तानी सियासत के मुबैना बाबा वांगा शेख रशीद ने एक बयान में इशारा दे दिया कि शायद फोरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल को ना आ सके, और फिर वही हुआ। चीनी स्कैंडल का अब कोई नाम लेवन नहीं है। इसी तनाजुर में सुहेल वड़ाइच का ये इंकशाफ के खामोशी किसी ताकतवर इदारे के सरबराह का फैज है, तहरीक इंसाफ की करप्शन मुहिम को बेनकाब करने के लिए काफी है।